खाना कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो आयुर्वेद गुणों से भरपूर रेसिपी है। आज हम बनाएंगे एलोवेरा की रेसिपी। एलोवेरा को हमारी देसी भाषा में ग्वारपाठा भी कहते हैं, जो खेतों में खूब पाया जाता है। एलोवेरा को आप अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से गमले में लग जाता है। एलोवेरा को हमने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम एलोवेरा को चाकू की सहायता से छील लेते हैं। आप सब जानते होंगे एलोवेरा के अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर को कम करता है। एलोवेरा हमारी पाचन क्रिया में भी सहायक होता है, साथ में विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। गठिया रोग में भी बहुत फायदेमंद होता है। एलोवेरा पेन क्रिया की सेल्स को भी बहुत हेल्दी रखता है। एलोवेरा को हमने एक साइड से अच्छे से छील लिया है। अब एलोवेरा को छीलने के बाद इसकी चाकू की सहायता से हम गिरी को अलग कर लेते हैं, क्योंकि आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो एलोवेरा की गिरी से ही बनने जा रही है। और ये देखिए एलोवेरा की गिरी हमारी एकदम से पकी हुई है और बहुत ही मोटी गिरी निकली है। एलोवेरा हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और ये देखिए गिरी को हमने निकाल लिया है और सारे एलोवेरा की गिरी को हम निकाल के तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए एलोवेरा की हमने सारी गिरी निकाल के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक परात के अंदर 1 किलो आटा लिया है। आटा हमने गेहूं का आटा लिया है और गेहूं के आटे के अंदर हम डाल देते हैं एलोवेरा की गिरी। एक साथ हम सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और आटे के अंदर इसको अच्छे से मिलाएंगे हाथ की सहायता से। आटे के अंदर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। एलोवेरा की गिरी से ही हमें टाइट सा आटा लगा के तैयार करना है। कढ़ाई को हमने गैस के ऊपर रख दिया है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं देसी घी। जब तक हम आटा लगा के तैयार करते हैं तब तक हमारा घी भी उधर गर्म हो जाएगा। साथ साथ एलोवेरा की सब्जी की रेसिपी भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप एलोवेरा की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप एलोवेरा का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। एलोवेरा का आटा लगा के हमने तैयार कर लिया है। जिस तरीके से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें टाइट आटा लगा के तैयार करना है। एलोवेरा आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा एलोवेरा डाल के आटा लगा के तैयार करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा लेंगे और आटे की इस तरीके से लंबी लंबी लोई बना लेंगे और लोई को हम हाथ में लेके अंगुलियों से इस तरीके से दबा देंगे। इस तरीके से हमें बना के तैयार करनी है। राजस्थान में इनको मुठिया बोलते हैं। आप इनको क्या बोलते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से हमें बना के तैयार करना है। पहला बैच हमने बना के तैयार कर लिया है, साथ साथ हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम सा घी गर्म करके तैयार करना है। इसके अंदर हम एक एक करके मुठिया डाल देते हैं। पहला बैच हमने डाल दिया है और गैस को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम गैस पे हम इनको सेक के तैयार करेंगे। मुठिया हमारा एक साइड से सिक चुका है, इनको हम करछी की सहायता से उलट पलट कर देते हैं। और ये देखिए पहला बैच हमारा सिक के तैयार हो चुका है। एकदम अच्छे से ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है। मीडियम गैस के ऊपर ही हमें सेक के तैयार करना है। अगर आप फुल गैस के ऊपर सेक के तैयार करेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपको मीडियम गैस के ऊपर सेक के तैयार करना है। और ये पहला बैच सिक के तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। फिर से हम दूसरा बैच डाल देते हैं। दूसरा बैच हमने डाल दिया है और सेम पहले वाले तरीके से हम बना के तैयार कर लेते हैं। पहले बैच को हम इस तरीके से दो दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये देखिए पहले बैच को हमने तोड़ दिया है, इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए सारे मुठिया को हमने घी में फ्राई कर लिया है, साथ में हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। सबसे पहले हम मुठिया को ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे हमने 100 ग्राम गोंद लिया है, ये बारीक वाला गोंद है। अगर आपके पास मोटा गोंद है तो आप उसको कूट कर बारीक बना सकते हैं। बचे हुए घी में हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर फ्राई कर लेते हैं। घी को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है, ज़्यादा गर्म घी हमें नहीं चाहिए।
अगर ज़्यादा गर्म घी हम करेंगे तो गोंद हमारा जल सकता है। सारा गोंद हमने एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे। और ये देखिए गोंद हमारा एकदम अच्छे से फूल चुका है। गोंद को हम निकाल लेते हैं बाहर। इसे हम थोड़ा सा गोंद डाल देंगे और कड़छी की सहायता से हम अच्छे से हिलाएंगे। और ये देखिए गोंद हमारा एकदम अच्छे से फूल चुका है। गोंद को हम बाहर निकाल लेते हैं। बचा हुआ गोंद भी हम डाल देते हैं। ये सारा गोंद हमने फ्राई कर लिया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और बचे हुए गोंद को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सारे गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। अब लिया है हमने मिक्सी का जार और मिक्सी के जार के अंदर हम मुठिया के टुकड़े डाल देते हैं और थोड़े थोड़े करके हम पीस के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे मुठिया को हमने पीस के एकदम बारीक चूरमा बना लिया है। जिस तरीके से हम चूरमा बनाते हैं उसी तरीके से हमें पीस के इसको तैयार करना है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं मीठा। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हम यहाँ पे देसी खांड डाल रहे हैं। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो आप इसकी जगह मोटी वाली चीनी को पीस के मिक्सी के जार के अंदर डाल सकते हैं। साथ में हम डाल देते हैं गोंद और हाथ की सहायता से हम अच्छे से इसको मिला देते हैं। गोंद और चीनी को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी। जिस घी में हमने मुठिया फ्राई किया था वही घी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर आप घी कम खाते हैं तो आप ना डालें। तो बचा हुआ घी है उसको ठंडा करके किसी डब्बे के अंदर डाल दें और उससे आप पराठे वगैरह बना सकते हैं। घी को हम अच्छे से मिला देते हैं। गोंद, घी, चीनी सब कुछ हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बना लेते हैं लड्डू। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहें उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। ये देखिए इस तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए एलोवेरा के लड्डू हमारे बन के तैयार हैं। खाने में बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। आप इस तरीके से लड्डू बनाकर बच्चों को सुबह सुबह दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप भी हमारी इस एलोवेरा की लड्डू की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।